जिला प्रशासन ने गाड़ी दिया। साथियों, आप लोग अपमान किया गया है संसद में। अमित शाह के द्वारा उनको कुर्सी खाली करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान वाले हैं वो संसद में बैठे हुए हैं। ऐसे गृह मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब है भारत मुक्ति जिंदाबाद। संविधान सोशल मीडिया और आपके साथ मैं हूं वैद्यनाथ सिंह। और आज जो है बिहार के बक्सर जिले के अभी डुमराव के महरौरा मोड़ पर अभी हम मौजूद हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। और महरौरा मोड़ पर जो है आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और आज भारत बंद पूरी तरह से बंद रहा। और इस बीच जो है तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक बैनर जो है लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर वोट स्वदेशी विदेशी, वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, विकसित देश में बैलेट तो भारत देश में ईवीएम क्यों। इस तरह की जो है मूल निवासियों में खाना है, ईवीएम को हटाना है। यानी हर तरह की ओबीसी की जाति आधारित जनगणना शुरू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस तरह के तमाम जो है यहाँ पर जो है बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इस तरह के जो है बक्सर इकाई बिहार द्वारा ये जो है पूरे बक्सर में जो है भारत बंद का आज पूरी तरह से सफल रहा। और इस बीच जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बारी बारी से हम जानेंगे कि आखिर भारत बंद क्यों हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपका चैनल का बहुत सर। आज जो है पूरे भारत बंद का आप लोग आह्वान किए हुए हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, वजह इसमें मुख्य 3 वजह है जी। पहला वजह है कि 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सभापति महोदय के संदर्भ में भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते वो इसी वाक्य में बोले कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान को लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये इतना अपमान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अमित शाह गृह मंत्री किए, मैं उनसे इस्तीफा मांग करता हूँ। जो अपमान है डॉक्टर बाबा साहब का ही नहीं है, संविधान का अपमान है और भारत देश का अपमान है। ये अमित शाह, बाबा साहब अगर नहीं होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अमित शाह कहीं फुटपाथ दुकान पर चाय बेचते। आज अंबेडकर का दिन है कि आज उन्होंने इस गृह मंत्री का पद पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का जो आदित्यनाथ जोगी, अगर वो राम राम जपते रहते तो वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। बाबा साहब का संविधान के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने। उसी प्रकार से अमित शाह अगर बाबा साहब के संविधान की वजह से वो गृह मंत्री बने हुए और बाबा साहब के ही भरी राज्यसभा के संसद में वो बाबा साहब का अपमान कर रहे थे। ये हमारा भारत देश महान है और अमित शाह का अपमान हम सभी मूल निवासी भारतवासी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बात है। दूसरी बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी की सरकार
79 सीट पर घोटाला करके सरकार बनाया है। 240 में 79 सीट घटा दीजिएगा तो 169 सीट बचेगा। 169 पर बीजेपी की सरकार कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। इसलिए वो वोट कहीं डालो हम ले लेंगे। चुनाव आयोग की मदद से ये जो बीजेपी सरकार बनी हुई है इसलिए मनमानी कर रही है। तो वोट हमारा है, ईवीएम तुम्हारा है। हम मूल निवासी बहुजन समाज 97 हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। और 85 से हम लोग 97 आ गए कि 97 मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। होश में आइए अमित शाह, इस्तीफा दो, नहीं तो भारत में आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और माफी का समय खत्म हो गया है, इस्तीफा दो। तीसरा वजह क्या है? तीसरा वजह यह है कि ओबीसी के जातीय जनगणना, ओबीसी 19 से 31 का जनगणना का 52% संख्या है। वो संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी के आरक्षण दो, वरना कुर्सी खाली करो। उसके लिए भारत बंद किया गया है। ये जो भारत बंद हुआ है एक और कारण है। अमित शाह क्यों किया इसे? हरियाणा में और महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। वो विधानसभा के चुनाव में ईवीएम के माध्यम से बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा चोरी हुआ है। उस चोरी के लोग वहाँ के महाराष्ट्र के और हरियाणा के जितने जो पार्टियां है, नेता है, बामन बसराम और भारत मुक्ति मोर्चा के जागृति से सब जान गए हैं। और ईवीएम के बदमाशी के सारे लोग जान गए हैं। उन लोगों ने हल्ला कर दिया, बवाल मच गया है। उस बवाल को हैक करने के लिए ये अम्बेडकर बाबा पर ये अमित शाह बयान दिए हैं। इसलिए एक नहीं डबल बदमाशी अमित शाह किए हैं। इसलिए मैं अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग करता हूँ। जी, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम हुआ गोरखनाथ पासवान, हम बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव है। हम बामन बसराम साहब को, चौधरी विकास पटेल को इस भारत बंद को तन मन धन से हम समर्थन दिए हैं और सहभाग भी हमारा है। आइए हम बात करते हैं, सर आए हुए हैं, परिचय अपना क्या है? मेरा परिचय अखिलेश कुमार सिंह यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष। वजह क्या है आप पूरे भारत बंद करने का? साथियों, आज आपके चैनल से जो हम संदेश देने को मौका मिला सबको धन्यवाद। और जितने लोग इस चैनल के माध्यम से सुने सबको धन्यवाद। साथियों, भारत बंद करने के पीछे मुख्य वजह है अमित शाह द्वारा लोकसभा में बाबा साहेब का अपमान करना। अमित शाह ने बाबा साहेब को बार बार नाम लेकर और अपमानित मुद्रा में होकर उन्होंने बाबा साहेब को अपमान किया। और ये अपमान हम लोग सह नहीं सकते, हमारा SC ST OBC समाज सह नहीं सकता है। क्योंकि बाबा साहेब का ही देन है ये भविष्य निर्माण हुआ है, देश का निर्माण उन्होंने बाबा साहेब के सपनों को हुआ है। बाबा साहेब का अगर संविधान नहीं होता तो ये भारत नहीं हो पाता। इसलिए बाबा साहेब का अपमान हम लोग सहने वाले नहीं है। ईश्वर की बात की है अमित शाह, ईश्वर की बात की है। बाबा साहेब ईश्वर से भी बड़े हैं। ईश्वर तो एक कठपुतली है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईश्वर मतलब कुछ नहीं, ईश्वर का मतलब शून्य। मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां होती है, वो तो कुछ करने वाली है नहीं। स्वर्ग की बात की है, स्वर्ग तो है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में अगर स्वर्ग होता तो वैज्ञानिक खोज कर बताता कि यहाँ स्वर्ग है, वहाँ जाने का ये रास्ता है। लेकिन अभी तक किसी ने खोजा नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तो झूठ है, झूठा जो बोल रहा है वो झूठ है। स्वर्ग है नहीं दुनिया में। अगर स्वर्ग होता तो इसको जरूर आइए हम बात करते हैं। सबसे परिचय आपका परिचय? अखिलेश कुमार सिंह, बक्सर के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय आपका परिचय? हमारा परिचय है, मेरा नाम पड़ेगा इंजीनियर बादशाह मनीराम और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वजह क्या है आज भारत बंद करने का पूरे देश में? भारत बंद करने का वजह है कि सबसे पहले तो हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा द्वारा जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया है आज, इसका हम लोग जाहिर समर्थन करते हैं पार्टी के चलते। इसका मुख्य वजह है कि ईवीएम के घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके लोकतंत्र को आज के तारीख में सत्यानाश कर दिया है। ईवीएम कर दिया, ईवीएम जो है लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया है। और ये शासन में बैठे हुए जो मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो RSS द्वारा नियंत्रित लोग हैं, ये लोग इनके पास में वोट नहीं है। मोदी जी तो जो विकास के पथ
मोदी जी विकास के पथ पर चले हैं कि विनाश के पथ पर चले हैं? विनाश के पथ पर चले हैं। मोदी जी विनाश के पथ पर चले हैं कि विकास पथ पर चले हैं? पूरी भारत के लोग देख रहे हैं, टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। भारत को बेचने का काम किया जा रहा है। अच्छा, क्या क्या बेच दिए हैं? मोदी जी भारत को बेच दिए हैं। क्या क्या बेचा गया है? सारा मतलब कि यहाँ का प्राइवेटीकरण करके सारे सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया है। और प्राइवेटीकरण के चलते जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो हिस्सेदारी दिए हैं, वो तो प्राइवेटीकरण के चलते सारा हिस्सेदारी खत्म हो गया। बहुसंख्यक समाज, मूल निवासी बहुसंख्यक समाज का हिस्सेदारी ही खत्म करने का मतलब कि षड्यंत्र देश में चल रहा है। यानी तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग EVM घोटाला और OBC की जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। सबसे बात करते हैं परिचय आपका। मेरा नाम मुन्ना प्रसाद यादव है जी, कहाँ से है? मैं यही डुमराव के बगल में पिलिया गांव से हूँ जी। हम लोग बंद के समर्थन में आप लोग उतरे हुए हैं, क्या वजह है? हम लोग जो बंद के समर्थन में उतरे हैं, इसका मुख्य वजह यही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान। यही उनका मतलब साथ छोड़िए, अपने मूल निवासी भाइयों के साथ आइए और उनके कल्याण के पथ पर उनका रास्ता जो बाधित कर रहा है अमित शाह जैसे लोग, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग, उनका साथ दीजिए। हम लोग मूल निवासी हैं। मूल निवासी आपके माध्यम से हम समाज के प्रति जो उत्तरदायी करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं और अपने को हमारे समाज का रहनुमा कह रहे हैं। हम नाम नहीं रखेंगे और जा करके भाजपा के गोद में बैठ करके अपने ही आदर्शवादी नेता को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं जी। चलिए, और भी हम यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका परिचय सर? हमारा परिचय अर्जुन कुमार सिंह, सरपंच गाय घाट से आप जी। सर, आप जो है इस समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में आए हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दा है जो बाबा साहब के खिलाफ जी, ये जो अमित शाह अभद्र बात बोले हैं और बाबा साहब से भी बड़ा भगवान को बताया है। भगवान और स्वर्ग नरक की बात की है। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? भगवान और स्वर्ग नरक तो है ही नहीं है। यदि भगवान वो राम को मानते हैं तो राम भी यही बाबा साहब के कानून के अंतर्गत, कानून से ही उसको बैठाया गया अयोध्या में, नहीं तो राम का कोई अस्तित्व अयोध्या में नहीं। यदि अस्तित्व में आए हैं तो बाबा साहब के कानून का अंतर्गत है। और यदि भाग्य भगवान है ये है तो सारे साधु महात्मा, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन सारे साधु महात्मा राजनीति के तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? सारे लोग MP क्यों बढ़ रहे हैं, MLA क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि संसद भवन में सारी नीतियां बनाई जाती है और उसमें जाना हम सबों को सख्त जरूरी है और वो भी हमारे वोट से जाता है। यदि EVM नहीं होता तो आज यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकता। इसके पास एक भी वोट नहीं। इसका मतलब है कि भगवान और स्वर्ग नरक ये गलत है, सारा चीज गलत है, इसमें कोई चीज नहीं है। जैसे कि हर हथियार देके सीमा पर जवानों को रखा जाता है कि ताकि दुश्मन हमारे राइफल से, बंदूक से, तोप से डरे, उसी तरह से ये देवताओं को बना के रखा है। हम सारे SC ST OBC को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, और जो डकैती होती है वो डकैती ये दिनों में करते हैं मंदिरों के माध्यम से। आइए चलते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ से हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा घर है बड़का ढकाई। अच्छा, क्या नाम है? सिमुनी मोर। अच्छा, सिमुनी मोर। आप जो है वोट हमारा EVM दोबारा नहीं चलेगा। आप जो है एक है, और आपका क्या क्या मुद्दे हैं जो भारत बंद में साथ में आए हुए हैं? अरे भाई, पहला तो मुद्दा है जो कि अमित शाह ने बाबा साहब को बदनामी किया है, मतलब कि अपमानित किया है, वह है। और वोट का समस्या जो EVM हम लोगों को नहीं चाहिए, इसमें चोरी होता है। ये अमित शाह का सरकार, जो मोदी का सरकार है, वो चोरी के बल पर आया है, नहीं तो वोट के बल पर नहीं आया। अच्छा, अमित शाह ने जो बात कहा है ईश्वर और स्वर्ग नरक की बात क्या है, स्वर्ग की बात क्या है, क्या दिक्कत है? मैंने अब कितना दिन हम लोगों को भुलवाइएगा स्वर्ग नरक में?
भाग, भगवान, पूर्व जन्म, स्वर्ग, नरक, आत्मा और परमात्मा ये ब्राह्मणों का हथियार है। गलत है। बिल्कुल गलत है और इसी हथियार से हमको डराता है और शोषण करता है। मैं कहता हूँ कि अमित शाह को इतना ही भगवान से प्रेम है तो अपने लड़का को भी CCI का अध्यक्ष क्यों बना दिया? वो किसी मंदिर में भगवान का नाम जपवाता है, अपने जाता है, अपने पूरे परिवार 7 जन्म उसको बैकुंठ में रहता है। यह क्या कर रहा है? लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एकदम बिल्कुल मूर्ख बना रहा है। तो और क्या भगवान यहाँ पर है? मनुष्य ही भगवान है। गलत नहीं है। बिल्कुल वो हमेशा गलत बोला है। चलिए आइए, कहाँ से? ढकाई से। ढकाई से। आप जो है अभी लिए हुए हैं विकास विकसित देश बनाने के बैलेट, तो ईवीएम के खिलाफ में आप देख रहे हैं और पूरे देश में जो है आप लोग बंदी के भारत बंद के आह्वान पर जो है आज भारत बंद भी आप कर चुके हैं। क्या वजह, क्या वजह? ईवीएम का मेन मुद्दा है। देखिए, बाबा साहब का अपमान भी हुआ है। बहुत गलत हुआ है। बाबा साहब हम लोग का भगवान है। अच्छा, परिचय आपका? सत्येंद्र शर्मा। सत्येंद्र शर्मा किया ढकाई से। आपका सर कहाँ से आए हैं? हम ग्राम लोहंदी टाढ़ी बक्सर से आए हैं। गाड़ी से आए हुए हैं। आप लोग जो है यहाँ पर डुमराव में यानी बक्सर जिले में जो है भारत बंद के उतरे हुए हैं। क्या क्या वजह है? सबसे तो पहले आपका भोजपुरिया चैनल देखने वालों को सभी को नमो बुधाए, जय भीम। हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि किसी का अपमान करना गलत है। एक मान कर चलिए कि मंत्री पद को होते हुए ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं है। हम लोग तो ये कहेंगे आइए उनको भी तहजीब बाबा साहब से मिला है, कोई धर्म वरम से नहीं मिला। मंदिर किसी को ज्ञान नहीं देता। मंदिर को जो हम मंत्र पढ़ते हैं वही बाबा साहब के ज्ञान दिया हुआ किताबें से है। तो इसीलिए सर्वोपरि शिक्षा है। शिक्षा से सब कोई आगे बढ़ सकता है, ना कि कोई मंदिर मस्जिद पूछा बात है, कुछ नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं और सब नौजवान साथियों को आगे आकर के जगना चाहिए। इन सब गलत भावनाओं से आगे आकर के मानव को सम्मान करना चाहिए। ईवीएम पर क्या कहते हैं? ईवीएम पर ईवीएम पर हम ये कहेंगे कि ईवीएम में जो टेक्नोलॉजी का आजकल जमाना चल रहा है, जैसे कि बड़े बड़े साइबर हैं, पैसा ठग लेते हैं घर बैठे, इस तरह से ईवीएम में घोटाला तो होता है। ये बात हो रहा है, ये बात तो सही है। सही है। तो ईवीएम से अगर ज़्यादा बैलेट पेपर्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है सर आए हुए हैं परिचय के साथ। सर परिचय क्या है? सर मेरा नाम ईश्वरनाथ प्रसाद है। अच्छा। मैं भारत मुक्ति मोर्चा बक्सर का जिलाध्यक्ष। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जो है भारत मंदी में जो है आज डुमराव आए हुए हैं, क्या क्या वजह है? वजह है सर कि पहला नंबर तो अमित शाह ने बाबा साहब को अपमानित किया है। दूसरा नंबर है ईवीएम मशीन, जो कि ईवीएम मशीन आज के डेट में मनुस्मृति है। मनुस्मृति जी, आपने एक नई बात कर दी। इसलिए मनुस्मृति है कि पहले लोग मनुस्मृति से SC/ST OBC को शूद्र और अछूत बनाते थे और आज के डेट में ईवीएम मशीन से हम लोगों को अछूत बनाया जा रहा है। शिक्षा से, नौकरी से सारे युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है और ईवीएम में घोटाला करके सरकारें बन रही है। ये मतलब गलत मशीन है। ईवीएम मशीन सर चांद पे आजकल यहाँ से जहाँ होता है क्या बोलते हैं, जहाँ से श्री हरिकोटा से उड़ाया गया है उनको चांद पर ले जाने के लिए। तो ईवीएम मशीन कौन सी टेक्निकल बड़ी चीज़ है? गलत आप साबित कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा वैज्ञानिक एलन मस्क है। उसने बार बार कह रहा है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है। हैक हो सकता है जी, मतलब कि आप लोग जो है ईवीएम के खिलाफ है, बाबा साहब का अपमान हुआ है उसके खिलाफ में है। और तीसरा है सर ओबीसी की जातीय जनगणना। अच्छा, जाति जनगणना पूरे देश में कराना चाहते हैं। ओबीसी की जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराया था 1931 में। आप बिहार में नीतीश और तेजस्वी ने कराया, जबकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। जबकि ओबीसी की जनगणना हुआ तो 65% लगभग उनकी जनसंख्या हो गई। और ये ओबीसी की जो पद और जो रहता है इस पे दूसरे लोगों का कब्जा है। इसी के विरोध में हम लोग चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी चाहिए। चलिए, तमाम जो है आपको हम दिखा रहे थे सर। आप बात किए? हाँ, परिचय आपका थोड़ा सा। मेरा नाम जी, कहाँ से? हम बक्सर से। बक्सर से आप आकर जो है डुमराव में बंदी में भारत बंद के आह्वान में जो है आप उतरे हुए हैं। क्या क्या वजह है? वजह यह है कि 17 दिसंबर को गृह मंत्री
अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर जी के ऊपर, उन्होंने ये गलत काम किया है, इसे नहीं करना चाहिए। यदि उनको करना ही था और करना ही था क्या, उनको अम्बेडकर जी को जी कहने में उनको शर्म आई। और वे नहीं, मंत्रालय में जितने मंत्री गए हैं और विधायक सांसद लोग गए हैं, उनको जी लोग करके बोलता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ अमित शाह से कि अम्बेडकर जी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहने में उनको शर्म आती है। उनको इस तरह से कभी नहीं लोग बोलते हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। जबकि बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान के तहत ही ये सब लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि उनके ही लिखत ये देश चलती है और सारी कानून व्यवस्था भी चलती है, और उन्हीं को लिखा हुआ, उनके द्वारा बनाए हुए वो जा करके कुर्सी पर विराजमान है वहाँ पर। यही बात है। अगर वो इस तरह से नहीं मानते तो यही नहीं, आने वाले दिन में वो जल्द उनकी 100 दाह निकालेंगे, हम लोग जलाएंगे उनका एकदम। देखिएगा बक्सर किला मैदान से चलेगा, बक्सर के किला मैदान से आप लोग इस्तीफा का मांग करते हैं? एकदम इस्तीफा करके उसको वो छोड़ दीजिए। बिल्कुल देश ने यहाँ से चले जाए, हम लोग शांति हो जाएंगे, हमारे पूरे मूल निवासी शांत हो जाएंगे। चलिए जो है तमाम खबरें जो है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग बक्सर जिले के डुमरांव के महरौरा स्थित जो है सड़कों के बीच जो है हम आपको दिखा रहे थे। और तमाम जो है भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तहत भारत बंद न्याय के लिए 30 दिसंबर 2024 जो है सफल रहा। और जो है तमाम खबरें जो है इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भारत।